Welcome to Exploring Men's Fashion. We are here just to make videos for you guys. Now, इस पूरे ट्रिप में we are ready for packing. Now I'm packing my bag and laptop because ट्रिप में आपको कुछ वर्क की ज़रूरत भी पड़ सकती है. So इस वाले जोन सा है लगेज में हमारे कुछ फुटवियर्स हैं एंड पानी का कैंपर लेना कभी ना भूलें. सो मेरे राइट और लेफ़्ट में आप देख पा रहे हैं वी आर एंटरिंग दिस जीरकपुर एरिया. लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे वी मार्ट है. सो वी मार्ट इज़ बेसिकली फॉर दिस ग्रोसरी पर्पस एंड वी आर एंजॉइंग म्यूजिक हियर विद मॉम एंड डैड. सो सम चिट चैट ऑफ फैमिली इधर. सो जो आप देख पा रहे हैं डी मार्ट दैट इज़ वेरी फेमस फॉर जेन्युइन डिस्काउंट्स ऑन ग्रॉसरीज एंड राइट हैंड साइड पे ये जीरकपुर में एक नया थिएटर खुला है. सो नाउ वी आर एंटरिंग दिस डेराबसी एरिया. डेराबसी इज़ फेमस फॉर सुखमनी कॉलेज एज वेल एज सम फार्मा कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एज वेल एज टाउनशिप प्रोग्राम्स, न्यूली बिल्ड टाउनशिप्स जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टाउन्स हैं. सो अपने सफ़र को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए लेफ़्ट और राइट पे ये मेरे आप देख सकते हैं भूषण पावर एंड स्टील्स हैं. भूषण पावर एंड स्टील इज़ फेमस फॉर एट स्टील फैक्ट्री बट राइट नाउ ये पूरी लोकेट जोन सी हो चुकी है वो उड़ीसा प्लांट में हो चुकी है. पहले थोड़े दिन पहले हम विंटर्स में देख पा रहे थे कि किन्नू बहुत ज़्यादा थे लेफ़्ट और राइट में. अब गन्ने के जूस और डैट मौसमी जूस इज़ अवेलेबल. ये लेफ़्ट हैंड साइड में सेठी ढाबा आप देख पा रहे हैं. सेठी ढाबे की 4-5 ब्रांचेज़ हैं जो आपको जीरकपुर एरिया में मिल जाएगी टिल डेराबसी. एंड जो ये नेकलेस देख रहे हैं आप मेरा, ये बहुत ही कंफर्टेबल. अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ पे जाते हैं तो ये नेक पे आप लगा सकते हैं. You can find this necklace from Home Center either from Minoso brand. Yes guys, so ये छोटी सी एक पिन्नी ब्रेक है. I request dad to take that पिन्नी because I like पिन्नी. शुगर ज़्यादा होता है बट प्योरली जोन सी ये देसी घी से बनी होती है. एंड एक पिन्नी की वैल्यू जोन सी आपको मिल जाएगी 15 रुपीज़ ओनली. एंड कुछ इधर फास्ट फूड खाने से अच्छा यू कैन टेक हेल्दी डाइट इन योर जर्नी. एंड जस्ट चीयर्स गाइस. दिस पिन्नी इज़ रियली डिलीशियस. थोड़ा घी ज़्यादा था. तो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो सा है टुवर्ड्स अब दप्पड़ एरिया में पहुंच चुके हैं. दप्पड़ इज़ बेसिकली अ स्मॉल विलेज एंड देर आर मोर ओवर सम टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ओवर देयर एंड सम अदर फैक्ट्रीज. वेजिटेबल मंडी इज़ देयर इन दप्पड़ ऑल्सो. सो सम मोर चिट चैट विद फैमिली गाइज. And voice over देने में I decided that now moreover I should take voice over in my videos because voice over से क्या फ़ायदा होता है गाइस, विंड नॉइस नहीं आती और जो सी पब्लिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं हमारी वो भी कम रहती हैं. So mainly now we are heading towards this काकड़ू area. एंड इवनिंग के टाइम में जो सा है वो ये फ़ायदा होता है कि आप सन टैन से बच सकते हैं. एंड मई और जून के सीज़न में जो सा है बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण आप इवनिंग जर्नीज़ और नाइट ड्राइव्स का मज़ा ले सकते हैं फैमिली के साथ. एंड अवॉइड करिए लेफ़्ट हैंड साइड से ओवरटेकिंग्स बिकॉज लेफ़्ट हैंड साइड से ओवरटेकिंग जो सी पॉसिबली एक पॉजिटिव नोट पे सही नहीं होती. बट जब ट्रक्स जो से एक लाइन में चल रहे होते हैं तो हम बड़ी सेफली ले सकते हैं. जग्गी सिटी सेंटर अम्बाला वी हैव रीच सो फार. सो दिस जग्गी सिटी सेंटर इज़ फेमस फॉर शूटिंग्स. मोर ओवर पंजाबी गाने जितने भी हैं शूट आजकल जग्गी सिटी सेंटर में ही होते हैं. एंड जग्गी सिटी सेंटर इज़ फेमस फॉर ब्रांड्स एज वेल एज अदर थिंग्स. सो जैसे आपको अगर निक बेकर्स चाहिए, कॉफ़ी कैफे डे बरिश्ता चाहिए तो यू कैन फाइंड इन जग्गी सिटी सेंटर. And Sagar Ratna, there are moreover some options for this South Indian food etc. So अम्बाला ब्रिज पे so far पहुँच गए हम. एंड मेरे राइट हैंड साइड में आपको अम्बाला रेलवे स्टेशन मिल जाएगा. एंड ट्रैफिक सेंस को अगर आप पॉजिटिवली फॉलो करना चाहते हैं तो अपनी कभी भी लेन एकदम से चेंज ना करिए. खूबसूरत ट्रेन जो सी राइट पे मेरे जाती हुई.
सो कम बैक टू डैट पॉइंट कि लेन जो सी है वो कभी भी चेंज ना करिए, आप एक लेन में हमेशा चलिए एंड स्पीड जो सी आप मेंटेन करिए 70 और 80 के बीच में टू गेन सम मोर एवरेज फ्रॉम योर व्हीकल 4 व्हीलर। एंड कुछ एकदम से ऐसा मजाक हुआ तो मॉम एंड डैड एंड मी जो से बहुत ज़्यादा खेल खिलाते हुए, यस गाइस, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कुछ ऐसे लम्हे हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स सो डैट यू कैन टेक रिस्पेक्ट बाय योर पेरेंट्स ऑल्सो। सो जनरली गाइस अभी थोड़ा सा स्पीड अप करा है, मौसम थोड़ा सा और सुहावना और ख़राब होने जा रहा है, तो सोचा कि थोड़ा दिन के टाइम जितना हम ड्राइव कर सकें अच्छा है इंस्टेड ऑफ नाइट ड्राइविंग। सो सफ़र में आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा आज ट्रक्स जो से थे बहुत ज़्यादा थे हाईवे पे, एंड लेफ़्ट साइड पे जो ये मोटरसाइकिल राइडर्स चलते हैं, मोटर राइडर्स चलते हैं, मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि वियर हेलमेट जो उनसे ISI होना चाहिए आपका। सो फर्दरमोर थोड़ा सा आज अनरेस्ट सा महसूस कर रहा था मैं, डेट्स व्हाई आई एम नॉट स्माइलिंग इन माय वीडियोस। बट एक टी ब्रेक लेते हुए घर से जो मैंने आपको बताया था अपनी चाय आप लीजिए, तो डैड को रिक्वेस्ट करते हुए कि चाय जो सी आप डाल दो, घर की चाय और साथ में बिस्किट्स हों तो क्या बात है। सो वी आर टेकिंग हॉल्ट बिफोर करनाल, एंड करनाल एरिया में आप घर के पास अगर ब्रेक लें तो उसका एक अनुभव और एक एक्सपीरियंस ही अलग है। सो आई एम जस्ट कवरिंग दिस place. This place is majorly famous Soy Greens. Soy Greens is based in this Karnal area as well as Noida. Noida में इनका बहुत बड़ा 5-star होटल है, एंड करनाल एरिया में इनका ये होटल चेन है as well as some outlets हैं, McD is there and some coffee joints and pizza joints are there. Moreover, whenever people are traveling from Chandigarh, Himachal to Delhi, the main halt station is this Soy Greens. So बहुत अच्छा मौसम, keeping rest in this area and having a cup of tea with my family, enjoying the music and ambience also. And now we are entering this drizzling part. Rain starts here, and बहुत ही peacefully and slowly I am driving in this rain. Some photographs of my parents in the Soy Greens. They enjoyed that ambience particularly. And slowly जो street lights थी वो rains में नहीं थी on the road available, so I'm driving very carefully. So guys, उम्मीद करता हूँ कि so far so good आप vlog enjoy कर रहे होंगे। अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करिए guys. And now we decided finally to take some halt at this Karnal Neelkant to take some little dinner break. So we are just parking our car here and just heading towards this restaurant area. Finally they have many options like Pizza Hut, that Barista, as well as this Subway region. So this restaurant I remember I had visited almost 20-25 times from last 5 to 6 years, and parents उनसे थे although very hungry because घर से कुछ उस टाइम हमने आफ्टरनून में नहीं लिया, एंड ये आई लव करनाल आई लव चंडीगढ़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। स्टारलिंकट ढाबा इज़ देयर। सो मैंने आस्क किया पेरेंट्स को कि आप कुछ स्नैक्स मिलेंगे, तो पेरेंट्स के नहीं डिनर ही करेंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। वी फाइनली डिसाइडेड टू ऑर्डर सम वेज थाली एज वेल एज सम तंदूरी आइटम्स फॉर स्टार्टर्स। देन फिर वेटर जो सा था वो बहुत ही डिसेंट इनफ था, सो उन्होंने मुझे ये पनीर टिक्का ऑफ़र किया। सो फाइनली गाइस, पनीर टिक्का comes with that option, particularly salad, green chutney and some cabbage. So we are enjoying the ambience. बहुत अच्छा लगा। 10/10 देना चाहूँगा मैं फूड को, इनके और एम्बियंस को। पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्रेश पनीर था,
एंड वी हैड टेकन दैट थाली ऑल्सो. फिर बाहर जब हम लोग आए सो वी डिसाइडेड कि हम जौन सा है थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं. देन आफ्टर विलेज के अंदर एंटर किया जैसे ही मैं, तो फाइनली गाइज यस दिस व्लॉग इज़ विलेज व्लॉग. सो जब विलेज के अंदर मैं एंटर हुआ तो लाइट नहीं थी. सो वी फाइनली डिसाइडेड कि हम जौन सा है बरामदे में बाहर सोएं. डैड ने मच्छरदानी लगाई हुई है, प्रिपेयर कर रहे हैं मच्छरदानी का. एंड मैं जौन सा ओपन में सो रहा हूँ. बहुत मॉस्किटोज़ हैं. सो फाइनली गाइस चलो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए. सो आई फाइनली डिसाइडेड टू स्लीप इन द ओपन एम्बियंस. नवे दिन की नवी शुरुआत गाइस. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एवरी सब्सक्राइबर गाइस. यहाँ जस्ट उठा, पूरी रात नींद नहीं आई ड्यू टू डैट मॉस्किटोज़ पर्टिकुलरली. सो मैनेज किया जैसे भी. ये भी एक अलग मज़ा है. ये फराटे ने बहुत साथ दिया. फराटा फ़ैन जौन सा है बहुत आपने देखा होगा पुराने टाइम की शादियों वगैरह में, बारातों वगैरह में फराटा फ़ैन चलता है. सामने देखा तो मेरे एग्जैक्टली सामने गाइस बहुत अच्छा मौसम था. सुबह मॉर्निंग के ये अराउंड 5:30 और 6 के बीच का टाइम है. मुझे बहुत अच्छा लगा. सब लोग उठ के, पर्टिकुलरली फैमिली में जनरली क्या होता है सभी मेंबर साथ हों तो बहुत अच्छा लगता है. अभी सराउंडिंग्स में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी हवा चल रही है. एंड ओपन में सोने का एक अलग एहसास और एक अलग मज़ा है जो हमें शहरों में नहीं मिलता. रूरल एरियाज़ में यही फ़ायदा है कि कभी आप आओ, सैटरडे संडेज़ जो से स्पेंड करो, छुट्टी वाला दिन जो सा है बहुत अच्छा लगता है. सामने मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि मुझे अचानक से पीकॉक नज़र आया जो कि हमारे घर में इटसेल्फ आया. सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. सो गायें वगैरह अपना चारा सुबह खा रहे थे आराम से, और मैं जौन सा था इधर उधर थोड़ा सा मेडिटेट करने के बाद बाहर गया. तो ब्रदर जौन सा था नाइट शिफ्ट करने के बाद वो अपने डंगरों को जौन सा नहला रहा था. और सामने देखिए एग्जैक्टली मेरी आंखों के सामने ये पीकॉक नज़र आया मुझे. इसने मॉर्निंग में अवेयरनेस करते हुए ये पीकॉक जौन सा है बहुत ही चर्पिंग कर रहा था. सो आई फाइनली डिसाइडेड कि इसका एक व्यू लें. बहुत ही खूबसूरत पीकॉक था ये. एंड पर्टिकुलरली घर के अंदर अगर इसने आया पर्टिकुलर पीकॉक तो बहुत अच्छा लगा सबको. सुबह मॉर्निंग में आके चर्प करता है पर्टिकुलर. सो बहुत ही ज़्यादा सुकून जैसा पल था. देन थोड़ी ब्रदर के साथ चिट चैट करने के बाद फाइनली डिसाइडेड कि अभी जौन सा है रिसेंटली ये बद्रीनाथ और केदारनाथ जाके आया तो ही इज़ ऑल्सो वेरी टायर्ड. सो थोड़ी चिट चैट हुई. बट अभी जौन सा है आफ्टरवर्ड्स फिर वी फाइनली डिसाइडेड कि हमें जौन सा है टुवर्ड्स अवर खेत फील्ड जिसे कहते हैं जहाँ पे हम इरीगेट करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाएं. सो डैड एंड आई फाइनली डिसाइडेड टू गो देयर. एंड वंश जो ब्रदर का लड़का है उसने भी कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ चाचू. सो वेलकम वंश ऑल्सो कि चल यार हमें ज्वाइन कर. सो अभी आँखों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मतलब आ गया. सो फाइनली मैंने ब्रश करा और कप ऑफ टी लेने की सोची. सो ब्रश जौन सा था खुले में करने का एक अलग ही मज़ा है. ये देखिए हांडी में बहुत ज़्यादा जौन सा है वैसे ही नेचुरल लग रहा है जैसे कल्चरल कहीं पे आप राजस्थान चौकी धानी टाइप्स में आए होते हैं. सो मुझे तो हमेशा गाँव आके ऐसे ही लगता था. फाइनली मेरी फिक्की चाय, शुगर फ्री चाय, जो कि मैं शुगर को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, एंड शुगर फ्री टी जो सी है पर्टिकुलर बहुत मज़ा आया. फिर मैं सामने स्ट्रीट में आया देखने के लिए. अभी तक सूरज जो सा था वो सनराइज़ नहीं हुआ था. सो थोड़ा सा एम्बियंस को बहुत एंजॉय करा मैंने स्ट्रीट्स पे. स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली थे. अभी ना तो बच्चे थे ना गांव में लोग इनफेक्ट उठे थे. सो बहुत अच्छा लगा. देन थोड़ा अपने एरिया में जो हमारी ये प्लॉटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे गया तो इन्होंने वंश और इसके फादर ने थोड़ा सा यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें लगाई हुई हैं. अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको आड़ू का पेड़ मिल जाएगा, रोज़ेस मिल जाएंगे, कपास मिल जाएगी. देखिए रोज़ेस की अलग अलग वैरायटीज़, गोभी मिल जाएगी, तोरी मिल जाएगी, लौकी मिल जाएगी. देयर आर सो मैनी ऑप्शन इन दिस स्मॉल गार्डन. ये देखिए कपास. बहुत कुछ लगाया हुआ है हमने ताकि घर पे ये यूज़ कर सकें इन सब चीज़ों को. अभी कल आंधी आई तो हमारा एक आड़ू के पेड़ का नुकसान हो गया. इस आड़ू का पेड़ टूट गया. एंड ये छोटा सा नज़ारा हमारे विलेज का आप देख पा रहे हैं. कभी भी समय लगता है तो हम कोशिश करते हैं कि विलेज जौन सा आया जाए और थोड़ा टाइम स्पेंड करा जाए, 1 या 1.5 दिन या 2 दिन जैसी आपको
फुर्सत के पल मिले, स्टिल पीकॉक इज सिटिंग ऑन द पीक ऑफ दिस हाउस। सो अभी भी वो बैठा हुआ है एंड चर्पिंग कर रहा है अपने साथियों को बुलाते हुए। सनसेट जो सा है, ये सनसेट नहीं है, सनराइज़ है, इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है। सो लग रहा है सनसेट हो रहा। और वी फाइनली डिसाइडेड, डैड एंड मी, वॉक करते हुए ही जाएंगे इंस्टेड ऑफ कार। सो हम अपने खेतों की तरफ वॉक करके जा रहे हैं। सो अंदर गली से मेन रोड की तरफ आ गए हैं। अभी सन देखिए राइज़ कैसे कर रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं गैस। पूरा खाली पड़ा हुआ है ड्यू टू टोल टैक्स, यहाँ ट्रक्स बहुत चलते हैं। सो अभी मॉर्निंग में इतने ट्रकिंग वगैरह सब कुछ नहीं हो रहा। सो बहुत अच्छा लग रहा है, खाली रोड्स। ये जिनसे आप देख रहे हैं उपले, गोसे, गोहे, जो भी आप बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके गांव, विलेज, नेटिव में या फिर आपकी टेरिटरी में, स्टेट में इसे क्या बोला जाता है। जैसे राजस्थान में कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में गोसे बोलते हैं, पंजाब में उपले बोलते हैं, और अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में आई थिंक और कुछ बोलते होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड जो ये साइडों में पेड़ खड़े हैं, सफ़ेदे के पेड़ हैं, आपकी टेरिटरी में इन पेड़ों को क्या बोला जाता है। महाराणा प्रताप चौक, गाइस वी आर राजपूत एंड ये जो हमारी टेरिटरी है विलेज में, ये राजपूतों का गांव आप इसे कह सकते हैं। सो महाराणा प्रताप चौक, कालरम। यस गाइस, ये जो सा है, दोबारा मैं रिवाइंड लेता हुआ। सो थैंक्स का बोर्ड आप देख सकते हैं। जैसे हमारे विलेज से आप बाहर जाएंगे, बच्चों को लेफ़्ट हैंड साइड में शिक्षा का को प्राथमिकता देने के लिए स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है। वंश पीछे से हमें फॉलो करके अपनी साइकिल पे आ गया, ताकि वो जो टाइम पीरियड इसने वो किया था तो उसे केटर कर ले, ताकि हमें ज्वाइन करे। सो मैंने वंश को बोला चल तू साइकिल पे चल, मैं वॉक करते हुए चलता हूँ। ग्रीनरी देखिए, लश ग्रीन से जो से हैं, पूरे खेत हैं, बिल्कुल लश ग्रीन खेत हैं। सो आँखों को यकीन सा ही नहीं हो रहा था कि हम मॉर्निंग में इतना अच्छी वॉक पे निकले। रिमेम्बरेबल वॉक ही मैं बोलूँगा इसे, जो कि इवन कि इतना मज़ा तो हिल स्टेशंस में भी नहीं आता जितना मॉर्निंग 5:30 या 6 बजे हमें अपने विलेज में आ रहा था। ये भी जौन सा है अनफॉरगेटेबल जौन सा है एक जर्नी रहेगी। बिल्कुल कच्चे कच्चे में, इसे डोल बोलते हैं बेसिकली, डोल पे हम चलते हुए अपने खेतों की तरफ। बहुत अच्छा लगा। डैड ने ज्वाइन किया, और भी फैमिली मेम्बर्स होते और भी अच्छा लगता है। देखिए ट्रैक्टर पार्क करा हुआ है, स्वराज 855 FE। सो जो इसके ऑनर हैं वो सामने घास काट रहे हैं। एंड ये ट्रैक्टर की जगह ये बुग्गी भी चलती है। आपके एरिया में किसे क्या बोलते हैं बुग्गी को, आप बताइए कमेंट बॉक्सेस में। एंड ये रिवाइंड शॉट लिया मैंने, बहुत अच्छा शॉट था ये। सो सब अपना एग्रीकल्चर, हमारे एरिया में जनरली हरियाणा में एग्रीकल्चर को ज़्यादा महत्वता और प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज एग्रीकल्चर की भी तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा खुद का झोटा है जो बुग्गी को लेके आता है, फिर इसमें घास लोड करते हैं हम, या फसल लोड करते हैं, फिर जानवरों को खाने के लिए जो हमारे गाय भैंस हैं उनके लिए लेके जाते हैं। सो ये चाचू की है मेरे। देन आफ्टर ये भाई साहब जन से थोड़ा सा वो कर रहे हैं डोल वाला काम। ये सामने से एक बुग्गी झोटा और आ रहा है, हरियाणा में बुग्गी झोटा बोला जाता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा। ये ट्रांसफार्मर है बहुत बड़ा खेतों के बीच में, थोड़ा रिस्की रहता है, बट मुझे लगता है इनको गवर्नमेंट जन से स्पेशल इसके लिए रियायत देती है, और कुछ पर मंथ जन से हैं वो इसकी चार्जेस भी देती हैं, ताकि जो ट्रांसफार्मर ने खेतों में है उसका ओवरहेड्स जन से आप ये लगा सकते हैं, देती है गवर्नमेंट। डैड और चाचू का बहुत सही डिस्कशन वाला शॉट खींचा मैंने। एंड डैड देखिए वहाँ बैठे हुए हैं। एंड आई रिक्वेस्ट वंश की एक शॉट लो, मेरा वॉकिंग शॉट। सो बहुत अच्छा लगा अपने ही खेतों में वॉक करते हुए। बहुत समय हो जाता है ना गाइस, काम करते करते बंदा इतना ज़्यादा वो हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है कि अपना घर, अपनी मिट्टी, हमेशा मिट्टी से जुड़े रहो गाइस। आप जहाँ भी शहर में हो, अर्बनाइज्ड हो, सो मिट्टी से जुड़े रहो। वंश को मैंने रिक्वेस्ट करा, आपको मैं हैप्पी हूँ कि मैं अभी रिसेंटली मनाली जाके आया, तो मैंने वहाँ पे 50 रुपीज़ का एक भुट्टा लिया, और देखिए मेरे खेत में, हमारे खेतों में खुद इतने भुट्टे लगे हुए हैं। मैंने वंश को रिक्वेस्ट करा खेत से भुट्टा तोड़ के दे। एंड आपको ये चीज़ मैं बताऊँ कि चाचू के खेत नहीं है, मेरे खुद के खेत हैं। एंड इसमें से हमने भुट्टा खुद के खेत में से जो तोड़ा, उसी खुशी अलग है। सो फाइनली हमने 5 भुट्टे तोड़े, और अभी हम इसको पूरा, मैं इन
मेज़ को, छल्ली को पूरा बॉईल करके अभी खाऊंगा। तो बहुत खुशी हुई। एक और जौन सा 360 व्यू मैं दे रहा हूँ कि कितनी खुशी हो रही है अपने खुद के खेतों में खड़े होकर। एंड थैंक्स टू अवर एंसेस्टर्स जिन्होंने इतना सब कुछ दिया। सो ये चारपाई चाचू ने लगाई हुई है जब वो थक जाते हैं फार्मिंग करके, बिकॉज माई चाचू एंड माई अंकल्स आर राइट नाउ इन फार्मिंग ऑल्सो। माई डैड इज़ लाइक इन टू जॉब और आई एम इन टू बिजनेस, सो हमें तो नहीं टाइम मिलता खेती करने का, बट मेरी फैमिली जिनसे हैं, मेरे चाचू, मेरे ताऊ, सब दे आर इन टू फार्मिंग। सो देखिए एक शॉट जौन सा है चारपाई पे आराम से रेस्ट करते हुए, पूरी जग की जितनी भी टेंशन थी उसे भुलाते हुए आराम से शॉट लिया हमने। और बहुत अच्छा लगा डैड के साथ। एक ये मेरी रिमेम्बरेबल वॉक रहेगी, मी एंड डैड। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर पेरेंट्स इस एज में प्यार करोगे, तो जब आप बच्चे थे तो पेरेंट्स ने आपको प्यार करा, तो आप भी अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यार दोगे तो ये बहुत अच्छी मोमेंट होगी आप सबके लिए, रिमेम्बरेबल। और ये देखिए चाचू की साइकिल पे मैं आराम से आता हुआ खेतों के बीच में। सो इट्स लाइक रियली एपिक मोमेंट फॉर मी। एज़ यू गाइज आर अवेयर कि साइकिलिंग का मुझे शौक़ है, साइक्लोथन्स करते रहता हूँ। सो बट इस तरह की साइकिल चलाना, देखिए फायरफॉक्स और बहुत एक्सपेंसिव साइकिल सब शहर में चलाते हैं, बट ये जो हीरो जेट पे मज़ा है वो किसी मतलब ब्लेसिंग से मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है। तो छल्ली गिर गई हमारी जो हमने कैरियर पे रखी हुई थी। बहुत अच्छा लगा ये मोमेंट जो उनसे आई नेवर फॉरगेट। बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ब्लेसिंग फील हुई मुझे यहाँ पे। एंड फाइनली फिर मैंने वंश को बोला संभाल चल अपनी साइकिल और चलते हैं अब टुवर्ड्स होम, बिकॉज वी फेल्ट वेरी हंग्री। टाइम हो चुका था 1-1.5-2 घंटे और धूप भी तेज़ हो रही थी, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि वे बैक होम ही करते हैं ना, घर की तरफ चलते हैं। बहुत पसीने, बहुत धूप। सो पर बहुत अच्छा लग रहा था। हैट्स ऑफ टू किसान जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे इंडिया के किसान हैं। कुछ ऐसे शॉट्स जो उनसे हैं डैड के साथ मैंने लिए, कुछ फ़ोटोज़ के साथ ये यादें जो उनसी हैं विलेज टूर की मैं छोड़ के जा रहा हूँ गाइस। अगर आपको ये फ़ोटोज़ पसंद आई, हमारा विलेज टूर पसंद आया, एपिक विलेज टूर पसंद आया, सो वीडियो को थम्स अप करिए, शेयर करिए जो अर्बनाइज्ड लोग हैं जो विलेज से दूर होते जा रहे हैं। सो ये वीडियोस उनके साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, कज़न्स के साथ, और टैग करिए मुझे इस वीडियोस को जो अपने चाचू और फादर मदर से या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं हूँ आपका अपना रोहित होस्ट। चलिए मिलते हैं।